दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ईरान ने इजराइल पर 8 मिसाइलें दागी हैं। पूरे इजराइल में हमले के सायरन बज रहे हैं। यरूशलेम के आसमान में दिख रही मिसाइल। तो हमले लगातार ईरान की जारी हैं मिसाइलों से। यरूशलेम के आसमान में ये ईरान की मिसाइल नजर आ रही है। पूरे शहर में हमले का सायरन बज रहा है। लोगों को सतर्क किया जा रहा है। और सीधे चलते हैं वॉर जोन में। हमारे जाबाज रिपोर्टर मनीष इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, मौजूद हमारे साथ कनेक्टेड। मनीष, खबरें आ रही हैं कि जबरदस्त हमले के एक के बाद एक ईरान ने, क्या जानकारी है तब जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर हो गया है, बहुत जल्दी युद्ध खत्म होने वाला है? बिल्कुल, देखिए वॉशिंगटन में बैठे ट्रंप जो भी कह रहे हों, लेकिन अभी हालत यह है कि इस वक्त यहाँ इजराइल की तेल अवीव और दूसरे तमाम इलाकों में लोग अपने घरों से निकलकर किस तरह से बंकर में जा रहे हैं, क्योंकि मिसाइल का अलर्ट आया है और मिसाइल के आने की सूचना मिली है। इस वक्त मेरे मोबाइल पर भी मैं उस अलर्ट को देख पा रहा हूं, जिसमें लोगों से सुरक्षित ठिकाने पर जाने की बात कही गई है। देखिए, अभी लगभग 20-25 मिनट से लोग बंकर में थे, फिर एक अलर्ट आया कि खतरा टल गया है, मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया है, और उसके 2 मिनट के भीतर दोबारा से फिर अलर्ट आया कि मिसाइल आ रहा है, तो आप सुरक्षित ठिकानों में जाएं। तो यानी कि दूसरी बार अभी 20 मिनट के भीतर दूसरी बार ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जाने का अलर्ट आया है और लोग सुरक्षित ठिकानों में जा रहे हैं। वो आप देख रहे हैं। इस वक्त हम TV9 के दुनिया भर के दर्शकों को बता दें कि सुबह का वक्त था, हम लोग भी खुद सोए हुए थे, और उस वक्त जैसे ही पहले राउंड में मिसाइल के अलर्ट का जैसे ही सिग्नल आया, उसके बाद हम लोग सब अपने अपने जगह से सुरक्षित जगह के लिए निकले। लोग भी अपने घरों से निकलकर बंकर के लिए निकले और यहाँ पर काफ़ी देर तक उन्होंने इंतज़ार किया। और जब होम फ्रंट कमांड की तरफ से ये मैसेज आया कि मिसाइल का खतरा टल गया है, तब लोग घरों की ओर जा ही रहे थे कि तुरंत ही फिर दोबारा से अलर्ट आया है। तो कहने का मतलब ये है कि लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जा रहे हैं और जिसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही है, और इस वजह से मुझे नहीं लगता कि कम से कम ईरान और इजराइल की जंग में कहीं कोई सीज फायर होने वाली है। हो सकता है कि ट्रंप ने अभी सीज फायर की बात इसलिए की होगी कि ईरान ने जो अमेरिका के बेस पर कतर में हमला किया, उसके बाद अमेरिका की तरफ से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो बदला लेगा, क्योंकि कतर को सुरक्षा की गारंटी अमेरिका ने दी थी। कतर में अमेरिका ने सबसे बड़ा अपना बेस बनाया था, और मध्य पूर्व में इस तरह के तमाम बेस के पीछे में अमेरिका का एक ही वादा था, एक ही भरोसा था उन देशों को कि अगर आपके देश पर कभी हमला होगा तो वो हमला अमेरिका का हमला होगा। लेकिन देखिए कि जब कतर पर हमले हुए, जब कतर के आसमान में मिसाइल पहुंचे, जब दोहा में लोग मिसाइल के हमले से बचने के लिए भागकर बंकर में शरण ले रहे थे, उस वक्त ट्रंप सिचुएशन रूम में बैठकर ये सोचते हैं कि ये लड़ाई उनकी नहीं है। ये लड़ाई जिसको उन्होंने बुरी तरह से शुरू कर दी है, ये लड़ाई जहां पर उन्होंने B-2 बमबरसक विमानों के जरिए ईरान में हमले किए, लेकिन जब ईरान ने पलटवार किया, जब ईरान ने कतर में हमले किए, तो उस वक्त अब अमेरिका को लगता है कि कतर के लोगों की सुरक्षा करने के लिए वो लड़ाई में क्यों कूदें। इसलिए शायद वो इस बात को सीज फायर के रूप में कहते होंगे। लेकिन फिर ट्रंप तो ट्रंप ही हैं। ट्रंप एक बार कुछ और कहते हैं, दूसरी बार कुछ और कहते हैं, 24 घंटे में कुछ और कहते हैं। तो अभी देखना होगा कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई में सीज फायर होता है या फिर फायर कंटिन्यू रहता है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।